हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी पीटी के आंसर की के बारे में, जो कि सेट नंबर 1 का है, यानी कि पेपर नंबर 1 का है। हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम्स की पेपर नंबर 1 के आंसर की के बारे में। तो आप लोग को जो भी सेट मिला हो, चाहे वह ए, बी, सी अथवा डी, कोई भी सेट मिला हो, सब में क्वेश्चन सेम ही था, बस उनके नंबरिंग अलग-अलग थे। तो मैं यहाँ पे एक सेट लाया हूँ जो कि सेट नंबर डी का है, ठीक है? तो उसके द्वारा मैं यहाँ पे आप लोग को इसका आंसर की बताने वाला हूँ और आप अपने आंसर की उससे मैच कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पुनिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्निर्माण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता था? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्निर्माण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोगा और दाहेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन कब हुआ? और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33%।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो ये किस लिपि में थे इसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरमाइक लिपि में। अगला क्वेश्चन है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए यहाँ पे दिया गया है सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ये इसी प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है, यानी सबसे पहले सातवाहन, उसके बाद वाकाटक, फिर चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राज्य की। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिकमेडू। अगला क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी, वाकपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुमुराय। अगला क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि ये किसमें किसमें विलय था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास तथा बंगाल तथा मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन जरा सा डाउट है, ठीक है, इसलिए इसका जो है आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो यहां पे देखिए दो कथन दिए गए हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक व दो दोनों असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक मूल। अगला है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व दो दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र में। अगला है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर है ऑप्शन नंबर ए, यही सुमेलित नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति ए एस आनंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? और यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल कोहली। अगला क्वेश्चन है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिकता एवं भावुकता। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्रहित नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के गवर्नर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों के आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के एक आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण।
अगला है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। अगला है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित होता है कि विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक साधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित होता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है। अगला है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI-C पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निलंबन कणीय पदार्थ और सूक्ष्म कणीय पदार्थ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि एक समय अंतराल में बाजराई शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपए का मूल्य ह्रास होगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूटन एवं बोवेरी ने। अगला है, हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉड कण के नाम से, यानी कि गॉड पार्टिकल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संदीप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराध्वनिक तरंग। अगला नंबर है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। अगला है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट।
अगला है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूबिट। अगला है मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। अगला है फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का संकेत के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनालॉग सिग्नल। अगला है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,4-D। अगला है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्र पतन। अगला है मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्षीय। अगला क्वेश्चन है मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिकी नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नारायण। अगला क्वेश्चन है भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो। अगला है मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकरा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, इसका हो जाएगा सही आंसर ए जेठ नवा खिया। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरहोर। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, इसका आंसर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूंगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युवा गृह। अगला है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। अगला क्वेश्चन है पालकोट की गुफाएं खालिस्तान में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुमला। अगला है लोहा गलाना खालिस्तान आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असुर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलुटी। अगला है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कथक। अगला है विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इछोरनिया। अगला है निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैगा उत्तर प्रदेश। अगला है वंशागत संपत्ति के बिक्री पर खालिस्तान कर लगता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी लाभ पर। अगला क्वेश्चन है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज दिवस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयले का जलना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संबंध। तो ये था आज के यानी कि जेपीएससी पीटी के आंसर की। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बोलना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।